मैं बिहार पर आ जाऊं जरा। आपकी पार्टी पर सीधा कटाक्ष किया पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने। बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री के सवाल पर आयातित माल बर्दाश्त नहीं। तो ये जो हम इंटैक्ट देखते थे यूनिटी, एनडीए की इंटैक्ट यूनिटी, बड़ा सवाल होता था इंडिया ब्लॉक पर, साथ नहीं बैठेंगे, बिखर जाएंगे, चुनाव नहीं साथ लड़ पाएंगे, वो सारे सवाल अब एनडीए पर हैं क्या? आयातित माल किसको कह रहे हैं अश्विनी चौबे? आयातित माल तो उन्होंने सम्राट चौधरी नहीं, उन्होंने ये कहा पार्टी कि के वो अध्यक्ष पार्टी में मुख्यमंत्री के सवाल पर स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ। जी राजीव जी, लेकिन मैंने जो आपको स्क्रॉल पर मॉनिटर पर मैंने देखा है, उसमें उन्होंने ये कहा कि पार्टी में आयातित माल वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे देखिए, एक बात मैं आपको बताऊंगा, ये असहमति के सुर हर दल में कभी कभार उभरते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि पार्टी का जो नेतृत्व है उसका आधिकारिक पक्ष क्या है। नेतृत्व ये चाहता है नीतीश कुमार जी की अगुवाई में 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए लड़े। नहीं, लेकिन अश्विनी चौबे राजीव जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बहुमत की सरकार बने, बीजेपी बहुमत में सत्ता में आए और एनडीए की सरकार बने, यानी कि बहुमत के लिए आपकी आवश्यकता नहीं है बीजेपी को। ये अश्विनी चौबे का बयान। उनकी निजी और नहीं, देखिए, उनकी निजी और व्यक्तिगत राय पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्हें अपनी पार्टी में गुहार लगाने का पूरा अधिकार है। फैसला तो बिहार की राजनीति में एनडीए बेहतर करे या औसत प्रदर्शन करे, ये केंद्रीय नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को तय करना है। हर दल में कुछ लोग कुछ फैसलों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये किसी पार्टी का आधिकारिक पक्ष नहीं है। आधिकारिक पक्ष है कि अगर इस बात को जेपी नड्डा जी कहें, प्रधानमंत्री जी कहें, बिहार के अध्यक्ष की ओर से ऐसी बात कही जाए, तो मुझे लगता है कि इन किसी भी पदों में से किसी एक पद पर अश्विनी चौबे जी नहीं है। इसीलिए बहुत गंभीरता से पार्टी उनकी बात को नहीं ले रही है। लेकिन राजीव जी, मेरा सवाल थोड़ा सा, और देखिए, ये 2005 से 2024 हम लोग पहुंच गए। बड़ी तस्वीर एक लाइन भी तो पूरा कर लेने दीजिए गरिमा जी। नहीं, आप एक लाइन भी नहीं पूरा करने दीजिएगा। आपके केवल सवाल आएंगे, दर्शकों को भी निराशा होती है। बात पूरी कीजिए, फिर मैं सवाल रखूंगी आपके साथ। कुछ महत्वपूर्ण जो संवेदनशील मुद्दे हैं उस पर पक्ष तो सुन लीजिए। कहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि नीतीश कुमार जी की अगुवाई में पिछले 2 दशक हम दोनों गठबंधनों में रहे हैं। जिस गठबंधन में भी रहे, उस गठबंधन को जनता ने आंख मूंद कर आशीर्वाद दिया। नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता पर सवाल खड़े करने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए कि अगर विनायबिलिटी कोई सवाल है, जनता की भावनाओं का सम्मान अगर कोई विषय होगा, तो पहले भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या एनडीए के तमाम कंस्टिट्यूएंट्स जो भी हैं, वो यही चाहेंगे कि 2025 में अगर 177 विधानसभा क्षेत्रों में 24 में हम आगे हैं, तो 200 से ज्यादा सीटों पर हम जीत दर्ज कर सकें। और निसंदेह इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये करिश्माई छवि नीतीश कुमार जी की है कि इस दायित्व का निर्वहन वो बेहतर तरीके से करेंगे और लोगों को जो जनता की अपेक्षा है उस कसौटी पर खरे उतरे। लेकिन राजीव जी, ये भी सच है ना कि बीजेपी जो पूरे देश में चुनाव लड़ती है, वो आपसे कई ज्यादा सीटों पर काबिज है इस समय विधानसभा में भी। अगर विनिएबिलिटी फैक्टर है, अगर नीतीश कुमार करिश्माई नेता है राजनीति में, तो 43 घटकर जेडीयू रह गई और बीजेपी को आने वाले वक्त में जरूरत नहीं। अश्विनी चौबे को फिर कोट करूंगी मैं, आप कह रहे हैं उनकी व्यक्तिगत राय है, और मैं ये कह रही हूं कि वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपने दम पर सत्ता में आएंगे इस बार। मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। अब तो ये मैंने आपको कहा कि ये जो बोल रहे हैं वो क्या बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे लगता है ये जो 3-4 महत्वपूर्ण नेताओं में से किसी पद पर तो अश्विनी चौबे जी नहीं है। तो फिर उनकी निजी और व्यक्तिगत राय उनकी अपनी है, उनकी पार्टी को उनकी प्रतिक्रिया का जवाब देने दीजिए। हम ये मानते हैं, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारी जो बात है इसकी पुष्टि भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के अध्यक्ष
सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने भी किया है और भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने समय समय पर किया है। अच्छा राजीव जी, इसलिए बड़ी कोई तस्वीर मुझे संशय नहीं है, दिखाइए कोई जरा, और दुविधा मेरे नहीं दर्शकों है। को भी और ये बताइए कि मैं इसे हार का जो साइड जी। इफेक्ट कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश, और ये सिर्फ इकलौती बिहार की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के सारे बयान मैंने पढ़ दिए कि अगर पूर्व मंत्री ये कहे कि इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा, एक कोई विधायक कह दे कि किसी सूरत 27 में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, संजय निषाद कह रहे हैं कि गरीबों पर बुलडोजर चलवा दिया, अनुप्रिया पटेल कह रहे हैं दलितों पिछड़ों को नौकरी नहीं दी, नॉट फाउंड सूटेबल कह दिया। ये जो बड़ी पिक्चर है इसका भी थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए राजीव जी, ये अनायास है क्या? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि बंद करो सबका साथ सबका विकास। एक बात बिल्कुल साफ है, जब नतीजे आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते हैं तो कुछ लोग अपनी बात रखते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उनकी बात को भी सुनी जाए, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि अगर कहीं कोई असहमति है, कहीं अगर किसी सवाल पर कार्यकर्ताओं के मन में प्रशासन को लेकर के आक्रोश है, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 3 वर्ष बाकी है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक संगठन है। कई प्रतिस्पर्धी समूह वहां अपनी बातें रखते हैं, नेतृत्व आधिकारिक दिशा क्या होगी वो तय करता है, लेकिन इन जो सवाल उभर करके आए हैं उनको हर पॉलिटिकल पार्टी को एड्रेस करना होता है। चाहे वो हमारी पार्टी हो, सत्ता में आप होते हैं तो हो सकता है अपेक्षाओं के अनुरूप कई कार्य नहीं हो पाते हैं, तो उस पर जब आक्रोश उभरता है तो उसका संतोषजनक समाधान नेतृत्व ढूंढता है। यानी कि आक्रोश तो है राजीव जी, ये तो माना आपने, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने आक्रोश है, जमीन पर आक्रोश है, जो जीत के प्रभाव में कह लीजिए, मैंने जीत कहा के इम्पैक्ट अगर में दबा हुआ था कारपेट के नीचे, मैंने बाहर आ कहा गया खुद। अगर है कहीं, देखिए मैंने जो कहा उसका अर्थ ये है, एक व्यक्ति इस पद के लायक नहीं है और आप उसे कहें कि ये नालायक है, दोनों में कितना फर्क हो जाएगा। तो बस इसका अर्थ ये है कि अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसे स्वर भी उभर रहे हैं जो प्रशासन के कार्यों से बहुत सहज खुद को महसूस नहीं करते हैं, तो आपके पास 3 साल का वक्त है। 3 साल का वक्त है, ठीक। पार्टी का नेतृत्व तो सक्षम है और जब योगी आदित्यनाथ जी का ओवरहॉलिंग हो जाएगी। ठीक है राजीव जी, नाहिद लारी खान संगठन है उनके पास, नाहिद लारी खान एक आप बड़े विशाल गदगद हैं, संगठन है, ठीक है राजीव, तो फिर उसका समाधान